आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्र के आधार पर आखिर दो तीर्थंकर कभी भी आपस में क्यों नहीं मिलते हैं। एक तीर्थंकर के पीछे तेरासी तेरासी तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में कैसे रहते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि तीर्थंकरों के शरीर की अवगाहना कैसे मापी जाती है और क्या होते हैं पल्योपम सागरोपम। तो तीर्थंकरों की जगन्य या कम से कम संख्या 20 है। इससे कम वे कभी नहीं रहते। इसलिए वर्तमान काल के 20 तीर्थंकरों के मोक्ष चले जाने पर उसी समय दूसरे 20 तीर्थंकर पद को प्राप्त होने ही चाहिए। इस हिसाब से एक तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में 1 लाख पूर्व के होते हैं, तब दूसरे क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाना चाहिए, और जब ये 1 पूर्व के होते हैं तब अन्य क्षेत्र में तीसरे तीर्थंकर का भी जन्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार कोई 1 लाख पूर्व की आयु वाले, कोई 2 लाख पूर्व की आयु वाले, या कोई 83 लाख पूर्व की आयु वाले, इस तरह से एक एक तीर्थंकर के पीछे पीछे 83 तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में रहते हैं और एक तीर्थंकर पद भोगते हैं। जब 84वें तीर्थंकर मुक्त हो जाते हैं तो 83वें अन्य क्षेत्र में तीर्थंकर पद को प्राप्त हो जाते हैं और किसी अन्य क्षेत्र में एक तीर्थंकर का जन्म हो जाता है। इस तरह एक एक तीर्थंकर के पीछे 83 तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में होते हैं। तो 20 तीर्थंकरों के पीछे 83 × 20 = 1660 तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में और 20 तीर्थंकर पद भोगते हुए, इस तरह ये सब मिलकर 1680 तीर्थंकर कम से कम एक ही समय में होने चाहिए। लेकिन इतने तीर्थंकर होने पर भी वे कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं। ये अनादिकाल की रीति चली आ रही है और अनंत काल तक ऐसी ही रीति चलती रहेगी। अब जानते हैं तीर्थंकर भगवान की अवगाहना कैसे मापी जाती है। तो शास्त्रों में जीवों की जो अवगाहना या ऊंचाई बताई गई है वो इस 5वें आरे के 10,500 वर्ष बीत जाने पर, अर्थात 5वां आरा आधा व्यतीत हो जाने पर जो मनुष्य होंगे उनके हाथ से मापी जाएगी। इस तरह से तीर्थंकरों की अवगाहना भी इसी प्रमाण से मापी जाएगी। यूँ तीर्थंकर अपने अपने अंगुल से 108 अंगुल के ऊंचे होते हैं और उनका मस्तक 12 अंगुल का होता है। पूरा शरीर मिलकर 120 अंगुल की ऊंचाई होती है तीर्थंकर भगवान की। अब जानते हैं अंगुल, धनुष, इन सब का माप कैसे होता है। तो 6 यव मध्य का 1 अंगुल होता है, 6 अंगुल का 1 पैर होता है, 2 पैर का 1 बेंत होता है, 2 बेंत का 1 हाथ होता है, 2 हाथ की 1 कुक्षी होती है और 2 कुक्षी का 1 धनुष होता है, 2000 धनुष का 1 कोस होता है और 4 कोस का 1 योजन होता है। अब जानते हैं कि समय, वर्ष, पल्योपम, सागरोपम ये सब क्या होता है। तो वर्ष, पल्योपम, सागरोपम का परिमाण एक बार आंख का पलक गिराने में असंख्यात समय बीत जाते हैं। ऐसे असंख्यात समय की एक आवलिका होती है और 4480 आवलिका की एक श्वासोश्वास होती है। 3773 श्वासोश्वास का एक मुहूर्त या 2 घड़ी होती है। 30 मुहूर्त का 1 अहोरात्र या 1 दिन रात होता है। 15 अहोरात्र का 1 पक्ष होता है, 2 पक्ष का 1 महीना होता है, 2 महीने की 1 ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का 1 अयन होता है, 2 अयन का 1 वर्ष होता है और 5 वर्ष का 1 युग होता है। तो 1 योजन लंबे, 1 योजन चौड़े और 1 योजन गहरे गड्ढे में देवकुरु, उत्तर कुरु क्षेत्र के मनुष्य के 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के जन्मे हुए बालक के बालाग्र ऐसे बारीक करके तीक्ष्ण शस्त्र से भी उसके 2 टुकड़े न हो सके, ऐसे ठूंस ठूंस कर उस गड्ढे में भर दिए जाए। ऐसे ठूंस कर भर दिए जाए कि चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से निकले तो भी दबे नहीं। फिर उस गड्ढे में से 100 वर्ष बीत जाने पर एक एक बालाग्र निकाला जाए। इस प्रकार निकालते निकालते जितने समय में सारा गड्ढा खाली हो जाता है, एक भी बाल उसमें शेष नहीं बचता है।
उतने वर्षों का एक पल्योपम कहा जाता है और 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम कहलाता है। तो इससे हम आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि देवों का आयुष्य कितना ज़्यादा होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, सर्वार्थ सिद्ध देवों का आयुष्य कितना होता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।